नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब लोकतंत्र के रास्ते से एक कमक्ल, मूर्ख और सनकी आदमी किसी देश की सत्ता पर काबिज हो जाता है तो वही होता है जो आज अमेरिका में हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की हार से बौखलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अमेरिका माता की जय बोलकर उस सनकी को ईश्वर बना देने वाले गुंडे, मवाली और सिरफिरे संसद में घुस गए। सदन के सभापति की कुर्सी को चौराहे का चबूतरा समझकर सेल्फी लेने लगे। उपराष्ट्रपति माइक पेंस के दफ्तर को तहस नहस कर दिया और इस तरह 4 साल पहले लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी अमेरिका को फिर से महान बनाए का नारा लोकतंत्र की बदली हुई आहट के साथ अमेरिका की सबसे विभत्स शर्मिंदगी में बदल गया। इसी तरह गुंडे, मवाली और उचक्के 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की बाबरी मस्जिद के ढांचे पर चढ़ाए थे। उसके बाद जो हुआ सब जानते हैं। दोनों घटनाओं के अपने अपने आयाम हैं, लेकिन एक बात दोनों में समान है कि दोनों ही तस्वीरों में गुंडों की पलटन अपनी बात मनवाने के लिए किसी इमारत पर नहीं, लोकतंत्र की छाती पर चढ़ बैठी थी। क्योंकि किसी नेता के पीछे चलती हुई भीड़ से सबसे पहले उसकी चेतना छीन ली जाती है, उसकी समझदारी छीन ली जाती है, उसकी आत्मा से इंसानियत के एहसास को मारकर उसके हाथों में थमा दिए जाते हैं पत्थर, लाठियां, गंडासें, गोलियां और बंदूकें। अब दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, इसे अपने आसपास की घटनाओं से जोड़कर देखिए, मिलाइए, आपको ऐसे लोगों से घिन आने लगेगी। ऐसे लोग पत्रकार हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बता सकते हैं अपने आप को, नेता हो सकते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री या किसी देश के प्रधान भी हो सकते हैं। आप उनके चेहरों और उनके इरादों को देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा कि बाबरी मस्जिद के गुंबद या अमेरिकी संसद के गुंबद पर चढ़ जाने की मानसिकता दरअसल एक जैसी है कि वो लोकतंत्र से, संविधान की सत्ता से, भाईचारे से, इंसानियत से, एकता से, अमन से, प्रेम और मुस्कुराहटों से दरअसल नफरत करते हैं। लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे पर दुनिया हंस रही है। यह नारा 250 साल पुराने अमेरिकी लोकतंत्र का सबसे भद्दा नारा बन चुका है। अमेरिकी इतिहास के पन्नों से इस शर्मिंदगी को धोया नहीं जा सकेगा कि उसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी और गंदे आदमी को पूरे 4 साल तक अपने विश्वास का ईश्वर बना डाला था। ट्रंप के बचे हुए 14 दिन के कार्यकाल के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि यह आदमी एक पल भी इस कुर्सी पर और बैठे रहने के लायक नहीं है, इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। लेकिन एक भारतीय के तौर पर इस शर्मिंदगी के धब्बे हमारे भी दामन पर हैं। 20 फरवरी 2020 को उस सनकी, गंदे और सरफिरे आदमी के स्वागत में इस देश की सत्ता ने पूरे देश की तरफ से नमस्ते ट्रंप कर डाला था। इसके 6 महीने पहले 22 सितंबर 2019 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन के स्टेडियम में उस गंदे और सिरफिरे आदमी का प्रचार कर रहे थे, उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। ट्रंप मोदी को महान बताते रहे, मोदी ट्रंप को अपना दोस्त बताते रहे। कमाल की बात यह है कि दोनों ही आयोजनों को सरकारी बताने की हिम्मत नहीं सरकार की। मतलब करोड़ों रुपए फूंक कर पूरे शहर में रैली निकाल देने की जो राष्ट्रीय तस्वीरें कायम की गई थी, वो एक दूसरे की व्यक्तिगत खुशी, अगवानी और मौज मस्ती के लिए थी। उन तस्वीरों के पीछे उनके वो भक्त थे जिन्हें लोकतंत्र का मतलब सिर्फ एक आदमी समझ में आता है, और जब उस नेता को लोकतंत्र खारिज कर देता है तो वो दंगा, फसाद, हमले पर उतर आता है। आज जब वाशिंगटन डीसी की सड़कें, गलियां और यहां तक कि सीनेट, कांग्रेस और कैपिटल तक की दीवारें ट्रंप की दिमागी गंदगी और लेजलेजेपन की छींटों से गंदी हो चुकी हैं, तो ह्यूस्टन से अहमदाबाद तक की वो तस्वीरें डरावनी और फूहड़ लगने लगी हैं। वो इतिहास हमारे साथ चस्पा है। जरा सोचिए कि आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधान अपनी निगरानी में अपने ही देश की संसद पर हमले करवा दे। कर सकते हैं अगर उस आदमी के पीछे मूर्ख, जाहिल और सिरफिरे भक्तों की कतारें हों, उसके पीछे एक उजड्ड ट्रोल आर्मी हो। डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर आंखें मूंद कर हमला कर देने वाले भक्तों ने अमेरिकी लोकतंत्र के झंडे को इतिहास के पन्नों में बेशर्मी और शर्मिंदगी के अध्याय में बदलकर छोड़ दिया है। लेकिन
अभी भी अमेरिकी लोकतंत्र से बहुत कुछ सीखे जाने की जरूरत है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ठीक से समझिए कि दलगत राजनीति के बावजूद ट्रंप के साथियों ने उनके इशारे पर नाचने से साफ इनकार कर दिया है कि आप हमारे नेता नहीं हो सकते। राष्ट्रपति चुनाव में हार की घोषणा हो जाने के बाद भी ट्रंप हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बाकायदा नतीजों के विरोध में वाशिंगटन में नंगेपन पर उतरे अपने समर्थकों को संबोधित किया और उन्हें भड़काया हिंसा के लिए। डोनाल्ड ट्रंप दबाव बना रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुए हैं, इसके नतीजों को रद्द किया जाए। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति से नतीजे रद्द करने की घोषणा करने को कहा, लेकिन माइक पेंस ने टेक्सास के जज से खुद अनुरोध किया कि स्विंग स्टेट में ट्रंप की हार को रोकने के लिए लगाई गई याचिका पर विचार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जबकि माइक पेंस चाहते तो वह ट्रंप के लिए रास्ता बना सकते थे संवैधानिक तौर पर। पेंस को इसके लिए तैयार करने के लिए ट्रंप ने उन्हें लंच पर बुलाया और कहा कि आप हारे हुए कुछ राज्यों के नतीजों को टाल दीजिए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में एक सिरफिरे नेता के पागलपन को मानने से साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे पास यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार संसद के पास है। इसके बाद ट्रंप और उनके समर्थक पेंस पर भड़क उठे। ट्रंप समर्थक गुंडों ने कैपिटल में बने उनके दफ्तर पर धावा बोल दिया। अमेरिकी संसद के सुरक्षा गार्ड्स तो उन्हें रोकने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें एक महिला की वहीं पर मौत हो गई। जो अमेरिकी लोकतंत्र का कमाल है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप के कई साथी सांसद और मंत्री ही खुलकर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। ट्रंप के भरोसेमंद अफसरों में पद से इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मैट पोटिंजर, व्हाइट हाउस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सारा मैथ्यू और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ स्टेफनी ग्रिशम ने हिंसा के विरोध में तुरंत अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ब्रायन और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस लिडेल ने भी इस्तीफे की पेशकश कर डाली। ट्रंप बौखला उठे। सिरफिरे ट्रंप ने अमेरिकी लोकतंत्र को किस कदर शर्मिंदा कर दिया है, इसका अंदाजा इससे लगाइए कि यूट्यूब ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी में दिए गए उनके भाषण को नफरत भरा मानते हुए अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यूट्यूब अमेरिका से ही चलता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें 24 घंटे के लिए बैन कर दिया। ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटे के लिए रद्द कर दिया और चेतावनी दी कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम हमेशा हमेशा के लिए आपका अकाउंट रद्द कर देंगे। सोचिए कि ट्रंप के कई साथी सांसद कह रहे हैं कि इस आदमी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाना चाहिए, जबकि उनके कार्यकाल में सिर्फ 14 दिन बचे हुए हैं, ताकि आइंदे से कोई सिरफिरा राष्ट्रपति की कुर्सी की तौहीन करने की हिम्मत न करे। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने कैपिटल पर हुए हमले को राजद्रोह बताया है। उन्होंने कहा कि यह वो अमेरिका नहीं जिसकी हम सब कल्पना करते हैं। कैपिटल में ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट की संयुक्त बैठक होनी थी, जिसमें खुद ट्रंप को बिडेन के चुने जाने का ऐलान करना था, लेकिन वो कायरों की तरह जनमत का सम्मान करने से भाग खड़े हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी शहर का मेयर कर्फ्यू लगाने के बाद अपने देश के राष्ट्रपति तक को बिना इजाजत घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दे? अमेरिका में ऐसा हुआ है। लोकतंत्र नाजुक वक्त में ऐसे ही फैसलों से जिंदा रहता है ताकि कोई पागल या सिरफिरा संवैधानिक कुर्सियों को मजाक न बना दे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।